नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? तो अब देखते हैं कि पहली क्लास में देखा था कि गर्भकाल क्या होता है, कितने दिन का होता है, वो हर पशु में देखा था। तो आज की क्लास में देखते हैं पार्ट सेकंड में कि प्रेगनेंसी के दौरान पशुओं की जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उनमें क्या क्या बदलाव आते हैं। कि पहले पार्ट में तो था कि गर्भकाल पशु में कितने दिन का होता है, वो कैसे होता है, ठीक है। तो आज देखते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान पशुओं के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उनमें क्या क्या बदलाव आता है। तो देखते हैं सबसे पहले बलवा, वेजाइना, सर्विक्स, उनमें क्या क्या बदलाव आता है। इन दोनों भागों में ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है। जो बलवा, वेजाइना, सर्विक्स होते हैं, इनके जो दोनों भाग होते हैं उन्हें ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है। बलवा वेजाइना में हल्का एडिमा आ जाता है। जो बलवा और वेजाइना होती है इनमें हल्का एडिमा आ जाता है, हल्की सूजन आ जाती है। तथा जो प्रेगनेंसी का समय बढ़ता जाता है एडिमा की सूजन बढ़ती जाती है। जैसे ही प्रेगनेंसी का समय बढ़ेगा तो एडिमा में जो सूजन आते हैं वो बढ़ती जाती है। गाय भैंस में गर्भधारण के गर्भावस्था के 6 महीने पर एडिमा सबसे अधिक होता है। जैसे कि पशु गर्भावस्था में रहता है और उसके 6 महीने का रहता है पशु, उस टाइम पे एडिमा बहुत ज्यादा रहता है। देखिए घोड़ी में ऐसा नहीं होता, ये गाय भैंस में ज्यादा रहता है, घोड़ी में ऐसा नहीं होता। गर्भावस्था में सर्विक्स की कोशिकाएं म्यूकस छोड़ती है। जो सर्विक्स होती है उसकी कोशिकाएं म्यूकस छोड़ती है, जिससे रास्ता बंद हो जाता है। उससे क्या होता है, जो सर्विक्स का रास्ता होता है वो बंद हो जाता है और ब्याने के समय रास्ता खुलने से रस्सी की तरह म्यूकस बाहर आता है। और जिस टाइम पे पशु ब्याता है उस टाइम पे म्यूकस कैसा होता है, रस्सी की तरह बाहर आता है। और पहले तो रास्ते को बंद कर देगा और जाएगा, उस टाइम पे रस्सी की तरह बाहर आएगा। अब देखते हैं कि यूट्रस में क्या क्या बदलाव आते हैं। गर्भावस्था में बछड़े का आकार बढ़ने के साथ ही यूट्रस का आकार भी बढ़ता है। जैसे ही गर्भावस्था होती है उस टाइम पे बछड़े का आकार बढ़ेगा तो यूट्रस का भी आकार बढ़ेगा। यूट्रस में ब्लड सप्लाई काफी बढ़ जाती है, यानी इसमें भी ब्लड सप्लाई बहुत बढ़ जाती है। यूट्रस में भ्रूण स्थापित हो जाने के बाद ब्लड सप्लाई के साथ यूट्रस की मांसपेशियां भी आकार में बढ़ जाते हैं। जो यूट्रस की वो मांसपेशियां होती है उनमें भी ब्लड सप्लाई बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अब है ओवेरी में क्या क्या बदलाव आता है। प्रेगनेंसी के दौरान ओवेरी का कार्पस ल्यूटियम, ओवेरी का सीएल, ओवेरी का कार्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बनाना शुरू करता है। कौन सा हार्मोन बनाता है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बनाना शुरू करता है, जो पूरे गर्भकाल में जारी रहता है। घोड़ी में सुअर में गर्भावस्था के 60 दिन पर कार्पस ल्यूटियम सिकुड़ जाता है। फिर ये 60 दिन पर सिकुड़ जाता है कार्पस ल्यूटियम। जो प्लेसेंटा का हार्मोन की गर्भावस्था बनी रहती है। जो प्लेसेंटा होती है, जेर होती है, उसके हार्मोन की गर्भावस्था बनाए रखती है। इसमें जो हार्मोन्स होते हैं उनकी गर्भावस्था को बनाए रखता है कौन? सीएल। अब देखते हैं कि प्रेगनेंसी में हार्मोन्स का क्या महत्व है। जब पशु प्रेग्नेंट रहता है तो उस टाइम पे हार्मोन्स का क्या क्या महत्व है वो देखते हैं। प्रेगनेंसी के समय जो हार्मोन्स होते हैं उनका क्या क्या महत्व रहता है कि पूरे गर्भकाल में प्रेगनेंसी के बनाए रखने के लिए हार्मोन्स का संतुलन बने रहना बहुत जरूरी है। यानी जो प्रेगनेंसी होती है उसको पूरे समय तक उसको एक जगह बनाए रखना है तो उसमें हार्मोन्स का बहुत जरूरी महत्व है।
इसमें असंतुलन होते ही अवॉल्यूशन हो जाता है। हार्मोन्स असंतुलन हो जाता है तो अवॉल्यूशन हो जाता है। पूरे गर्भकाल में इस संतुलन के लिए मां व फीटस व प्लेसेंटा के बीच तारतम्यता बहुत जरूरी है। कि गर्भावस्था की शुरुआती अवस्था में प्रोजेस्टेरोन का बहुत महत्व है। जो गर्भावस्था की शुरुआती अवस्था होती है उसमें प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बहुत जरूरी है। शुरुआती अवस्था में एस्ट्रोजन लेवल कम होता है। जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है उसका लेवल कम होता है। लेकिन प्रेगनेंसी तक लेवल बढ़ जाता है। शुरू में तक कम होता है एस्ट्रोजन का, और जब प्रेगनेंसी आएगी उस टाइम पे इसका लेवल बढ़ जाता है और आखिरी तक बढ़ता रहता है। गर्भावस्था में प्लेसेंटा से एस्ट्रोजन बनता रहता है। जैसे ही गर्भावस्था रहती है तो उस टाइम पे कौन सा हार्मोन बनता है प्लेसेंटा से? एस्ट्रोजन। ये एस्ट्रोजन हार्मोन बनता रहता है। यूट्रस में ब्लड सप्लाई बढ़ने से एस्ट्रोजन आवश्यक होता है। इसी तरह प्रोजेस्टेरोन के साथ मादा पशुओं में भी एस्ट्रोजन बहुत जरूरी है। फीटस के नॉर्मल डेवलपमेंट के लिए मां की थायराइड, एड्रिनल कॉर्टेक्स और अन्य एंडोक्राइन ग्लैंड्स का काम करना जरूरी है। कौन कौन सी ग्लैंड्स होती है देखें कि मां की थायराइड, थायराइड ग्रंथि, एड्रिनल कॉर्टेक्स, और एंडोक्राइन ग्लैंड्स बहुत जरूरी है। ये ग्रंथियां नॉर्मल काम करती रहती है। और यूट्रस में भ्रूण के टिके रहने के लिए हार्मोन्स बनते रहना जरूरी है। यानी यूट्रस में जो भ्रूण होता है उसको टिके रहने के लिए हार्मोन्स जरूरी है। गाय भैंस बकरी में भ्रूण के विकास के लिए ओवेरी का होना भी बहुत जरूरी है। जैसे गाय भैंस होती है उनमें भ्रूण का बना रहने के लिए किसका जरूरी है? ओवेरी का। ओवेरी का कार्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन बनाता रहता है। जो ओवेरी का जो होता है वो क्या बनाता है? सीएल, कार्पस ल्यूटियम हार्मोन बनाता रहता है। कि प्रेगनेंसी के दौरान भ्रूण व प्लेसेंटा का जोड़ स्टेरॉइड हार्मोन बनाता है। जब पशु प्रेग्नेंट रहता है उस टाइम पे जो उसका भ्रूण और प्लेसेंटा होता है उनको कौन जोड़ा रहता है? स्टेरॉइड हार्मोन। ये हार्मोन्स इसको बनाए रखता है। जो कि जरूरी एंजाइम बनाने के लिए आवश्यक है। ये क्या है कि जो जरूरी एंजाइम्स होते हैं वो बनाने के लिए बहुत जरूरी आवश्यक है। गाय में प्रेगनेंसी के दौरान प्रोजेस्टेरोन लेवल एक साल बना रहता है। गाय होती है उसमें प्रेगनेंसी का लेवल कैसा होता है? एक सा रहता है। लेकिन पशु में ब्याने के समय प्रोजेस्टेरोन बहुत कम हो जाता है। जैसे ही पशु ब्याता है, ब्याने के समय प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कम हो जाता है। और ब्लड का एस्ट्रोजन लेवल काफी बढ़ जाता है और इसमें ब्लड का लेवल एस्ट्रोजन बहुत बढ़ जाता है। कि ब्याने के समय प्रोजेस्टेरोन का तो कम हो जाता है और इसका एस्ट्रोजन का बढ़ जाता है। घोड़ी में प्रेगनेंसी के पहले 2.5 महीने तक प्रोजेस्टेरोन लेवल हाई रहता है। जब घोड़ी होती है उसमें प्रेगनेंसी के 2.5 महीने पहले
प्रोजेस्टेरोन का लेवल हाई होता है बॉडी में। ये कब रहता है? ढाई महीने प्रेगनेंसी पे। और इसके बाद कार्पस ल्यूटियम सिकुड़ जाता है। और इसके बाद में क्या होता है कि जो कार्पस ल्यूटियम होता है वो सिकुड़ जाता है। जैसे प्रोजेस्टेरोन बनना बंद हो जाता है और उस टाइम पे क्या होता है, जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है वो बनना बंद हो जाता है। लेकिन प्लेसेंटा द्वारा आवश्यक मात्रा में प्रोजेस्टेरोन बनने से प्रेगनेंसी बनी रहती है। यानी कि जो प्लेसेंटा द्वारा जो आवश्यक हार्मोन्स होते हैं उनके द्वारा प्रोजेस्टेरोन बनने से प्रेगनेंसी बनी रहती है। अब देखते हैं कि प्रमुख रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स कौन-कौन से होते हैं और क्या-क्या काम करते हैं। प्रमुख रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स कहां बनते हैं और क्या-क्या काम करते हैं वो देखते हैं। कहां बनते हैं और कार्य है। इसकी सबसे पहले देखते हैं प्रोजेस्टेरोन। कहां बनता है? कार्पस ल्यूटियम में। और इसका क्या काम है? ये प्रेगनेंसी को बनाए रखता है। प्रेगनेंसी को बनाए रखता है। प्रेगनेंसी को बनाए रखता है। थनों की ग्रोथ तथा एलएच में एफएसएस हार्मोन बनने की नियमित करना। जो ग्रोथ होती है, जो थनों की ग्रोथ होती है उनको वो एलएच और एफएसएस हार्मोन को बनाए रखता है। अब देखते हैं एस्ट्रोजन। ये कहां बनता है? फॉलिकल में, प्लेसेंटा में। फॉलिकल में, प्लेसेंटा। इसका क्या काम है कि सेक्सुअल व्यवहार, जो सेक्सुअल व्यवहार होता है उसको बनाए रखता है। सेक्सुअल व्यवहार, फीमेल में सेक्स लक्षण प्रोटेक्ट करना, रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स में थनों की ग्रोथ करना, एफएसएस में एलएच को नियंत्रित करना, ये इसके कार्य है। यानी सेक्सुअल व्यवहार और सेक्सुअल मैच्योरिटी, थनों का विकास, एलएच में एफएसएस हार्मोन्स को बनाए रखना। अब देखते हैं टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन कहां बनता है? टेस्टिस में, यानी कि वृषण में बनता है। इसका क्या कार्य है? मेल सेक्सुअल व्यवहार, मेल सेक्सुअल व्यवहार और स्पर्म बनाना। कि टेस्टोस्टेरोन का होता है टेस्टिस में और इसके क्या कार्य है? मेल सेक्सुअल व्यवहार और स्पर्म का बनाना। अब चौथा देखते हैं ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन ये कहां बनता है? न्यूरो हाइपोफाइसिस यानी ब्रेन में।
हाइपोफाइसिस। ब्रेन, इसका क्या कार्य है? दुग्ध उतारना, दुग्ध उतारना, पार्श्वरेचन करना तथा स्पर्म व ओवम को गति देना। स्पर्म व ओवम को गति देना। अब देखते हैं कि LH, कि LH हार्मोन है वो कहां बनता है, उसका क्या कार्य है? कहां बनता है? एडिनो हाइपोफाइसिस। ब्रेन, इसका कार्य क्या है? कि ओवुलेशन को उत्तेजित करना, ओवुलेशन को उत्तेजित करना, कार्पस ल्यूटियम के कार्य को रेगुलेट करना, वह स्टेरॉइड बनाने का कंट्रोल करना, कार्पस ल्यूटियम को बनाए रखना और जो स्टेरॉइड हार्मोन्स होते हैं उसको कंट्रोल करना। अब देखते हैं लास्ट हार्मोन्स होता है FSH। FSH हार्मोन कहां बनता है? एडिनो हाइपोफाइसिस यानी वही ब्रेन में। इसका कार्य क्या है? फॉलिकल की ग्रोथ, फॉलिकल की ग्रोथ, स्पर्म बनाना, स्पर्म बनाना व एस्ट्रोजन बनाने को कंट्रोल करना, एस्ट्रोजन बनाने को कंट्रोल करना, ये इसका कार्य है। ये कहां बनता है? एडिनो हाइपोफाइसिस में बनता है ये भी, और इसका कार्य है कि फॉलिकल की ग्रोथ को बनाना, स्पर्म बनाना और एस्ट्रोजन बनाने को कंट्रोल करना। अब नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान अन्य बदलाव कौन कौन से आते हैं, वो देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में कि गर्भकाल में क्या, कि प्रेगनेंसी के दौरान रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, उनमें क्या क्या बदलाव आता है। ठीक है, नमस्कार। Click on the subscribe button to subscribe to our channel. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.